वेलकम स्टूडेंट, गणेश साहब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 6.3 एक्सरसाइज चल रही है 11th क्लास की, और इससे पहले के 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। उसकी प्लेलिस्ट में आपको वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएगी। और उसकी जो पीडीएफ है आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल है गणेश शास्त्र जी के नाम से, या तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आपको कोई भी कॉस्ट प्राइस नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। मैं जी के माहौर आपको 9, 10, 11, 12 सभी की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और जल्दी हमारे जो बीएससी वगैरह एमएससी के सभी के बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, और कंपटीशन के बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। जो भी आपके लिंक में भाई बहन वगैरह जो भी हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, तो उनको आप बता सकते हैं। चलिए सबसे पहले 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले 7 में जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपको, 1 में आपको दे रखा है फर्स्ट, सबसे पहले आर की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो 5 PR बराबर 2 6 PR माइनस 1 के बराबर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि NPR का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल और n माइनस के r फैक्टोरियल। और एक चीज और रिमेंबर करा देता हूं मैं आपको, n फैक्टोरियल की वैल्यू बताई थी मैंने, n मल्टीप्लाई बाई n माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई n माइनस के 2, इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक के लिए आपका 1 नहीं हो जाता, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 5 PR बराबर 2, एक मिनट जरा एक काम करते हैं, यहीं पे फॉर्मूला लगा लेते हैं, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस के r फैक्टोरियल बराबर 6 फैक्टोरियल p माइनस के r माइनस के 1 फैक्टोरियल के बराबर। तो यहां हो जाएगा आपके पास 5 फैक्टोरियल 5 माइनस के r फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं, 6 माइनस के मल्टीप्लाई कर दी तो प्लस के 1 और यहां पर फैक्टोरियल के बराबर। और सॉल्व किया 5 फैक्टोरियल और यहां हो जाएगा आपका 5 माइनस के r फैक्टोरियल और 2 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल, और 6 और 1 कितने हो जाएंगे आपके 7 माइनस के r फैक्टोरियल के बाद ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, सबसे पहले देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू खोलते हैं हम। तो यहां पर तो ये रहने देखिए 5 फैक्टोरियल, यहां पर 5 माइनस के r फैक्टोरियल के बराबर, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल के बराबर। मतलब मैंने क्या कहा 6 फैक्टोरियल को एक बार खोल दिया, जैसे 6 और 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से जहां पर जितना आपको यूज करना है वहां तक आप यूज करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहां हो जाएगा 7 माइनस के r, एक माइनस किया तो 6 माइनस के r, एक और माइनस किया तो 5 माइनस के r फैक्टोरियल के बराबर। इससे ये कैंसिल, 5 से ये कैंसिल, यहां पर बच गया 1, यहां पर 6 दूनी 12 आपके, और यहां हो जाएगा 7 माइनस के r, और यहां हो जाएगा आपका 6 माइनस के r के बराबर। बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहां पर। तो हमने जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी तो यहां हो जाएगा 7 माइनस के r और 6 माइनस के r बराबर में 12। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 42 माइनस के 7r और माइनस के 6r और प्लस में r स्क्वायर बराबर में 12 के बराबर। सभी को एक साइड लिखते हैं, तो r स्क्वायर ये आपके हो जाएंगे 13 प्लस के 42 और 12 को इधर लिया तो माइनस के बराबर 0। यहां पर हो जाएंगे r स्क्वायर प्लस के 30, आपके 13r है यानी, तो यहां पर लिख देते हैं 13r, ये हो जाएंगे आपके घटकर 13r के बराबर। सॉरी माइनस था ना, तो माइनस लिख देते हैं ये आपका। चलो एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं दोबारा से। देखिए यहां पर तो आपके ये दोनों ऐड हुए थे तो यहां पर 13 हुआ था यहां पर, तो ये भी आपका हो जाएगा 13r, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये आपका आ जाएगा 30 के बराबर। तो 30 के ऐसे फैक्टर को ऐड होकर हो जाएगा, प्लस है तो ऐड होकर करने आपको कितने 13 के बराबर, तो वो हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 3, तो r की पावर 2 फैक्टर हो जाएंगे 10 प्लस के 3 r प्लस के 30 बराबर में 0।
आर स्क्वायर माइनस के 10r, सॉरी माइनस की मल्टीप्लाई करनी थी यहाँ पर क्योंकि हमारा माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो आप इसकी मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना वरना आंसर आपका गलत हो सकता है। तो यहाँ हो जाएगा 3r और प्लस में 30 बराबर में 0 के बराबर। तो यहाँ से r कॉमन ले लिया तो r माइनस के 10, यहाँ से माइनस के 3 कॉमन ले लिया तो r माइनस के 10 के बराबर में 0। फर्स्ट सॉरी एक बार और सॉल्व कर लो इसको, r माइनस के 3 और r माइनस के 10 के बराबर। ठीक है, दो फैक्टर हो गए इसके, r माइनस 3 और r माइनस के 10 के बराबर। फर्स्ट पोर्शन r माइनस के 3 बराबर 0 तो r बराबर हो जाएगा आपका 3। सेकंड वाला पार्ट r माइनस के 10 बराबर 0 तो आपका r बराबर हो जाएगा 10 के बराबर और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका देखिए सेकंड वाला पार्ट नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आपको सेकंड पार्ट में बिल्कुल सेम ही दे रखा है क्या? हाँ, केवल आपको 2 नहीं है तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सेकंड पार्ट है आपके पास 5pr 6pr माइनस 1 बराबर में 6pr माइनस के 1। देखिए सेम टू सेम इतना ही है, केवल यहाँ 2 का डिफरेंस है और तो बाकी सवाल सेम ही दे रखा है दूसरा पोर्शन में। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, npr बराबर n फैक्टोरियल और n माइनस के r फैक्टोरियल के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 फैक्टोरियल 5 माइनस के r फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और ये 6 माइनस के r माइनस के 1 फैक्टोरियल के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और 5 माइनस के r फैक्टोरियल के बराबर, ये आपकी वैल्यू 6 फैक्टोरियल के बराबर, ये हो जाए 6 माइनस के r और प्लस के 1 के बराबर और ये भी आपकी वैल्यू फैक्टोरियल के बराबर। 5 फैक्टोरियल 5 माइनस के r फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल और 6 और 1 7 माइनस के r फैक्टोरियल के बराबर। अब इनको क्या करते हैं, फैक्टोरियल ओपन करते हैं जहां तक हमें जरूरत है। जैसे मैंने बताया था n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है n और n माइनस के 1, इसी तरह 1 तक चलती जाती है और जहां तक आपको यूज करना वहां तक इसको ओपन कर सकते हैं, अपनी सुविधा अनुसार कह सकते हैं इसको आप। तो ये आपका हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल और यहाँ से हो जाएगा 7 माइनस के r, एक माइनस किया तो 6 माइनस के r, एक और माइनस किया तो 4 माइनस के r के बराबर। तो 5 से 5 कैंसिल, इस फैक्टोरियल से 5 माइनस r से 5 माइनस, तो 1 बराबर 6 और 7 माइनस के r और 6 माइनस के r और बटे में 1, यहाँ पर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी सबसे पहले 7 माइनस के r 6 माइनस के r बराबर में 6, 7 6 42 माइनस के 7r माइनस के 6r और प्लस में r स्क्वायर बराबर हो जाए आपके 6 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले r की पावर 2 के ये दोनों ऐड किए तो 13r हो जाएंगे यहाँ से और ये आपके कितने हो जाएंगे 42 और माइनस 6 इधर आ गए आपके। तो यहाँ पर आपको सॉल्व कीजिए r स्क्वायर माइनस के 13r और यहाँ से बचेंगे आपके 36 बराबर में 0 के। तो 36 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो आपके ऐड होकर हो जाए 13, तो आपके हो जाएगा 9 प्लस में 4, तो 9 चौक 36 हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने पर और जोड़ने पर हो जाते हैं आपके 13 के बराबर। तो हमने कर लिया यहाँ पर r स्क्वायर बराबर माइनस के 9 प्लस के 4 r प्लस के 36 बराबर में 0। तो r स्क्वायर बराबर माइनस के 9r माइनस के 4r प्लस के 36 बराबर में 0 के बराबर। अब r यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से r माइनस के 9, यहाँ से माइनस के 4 कॉमन ले लिया, r माइनस के 9 बराबर में 0। दोनों में से r माइनस कॉमन ले लिया, r माइनस के 9 और यहाँ से हो जाएगा r माइनस के 4 बराबर में 0। तो आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी है r माइनस के 9 बराबर 0, तो r बराबर हो जाएगा 9। जो आपकी सेकंड कैटेगरी है वो आपका r माइनस के 4 बराबर 0,
तो R बराबर हो जाएगा आपका 4 के बराबर। तो R की आपकी दो वैल्यू हो जाएंगी 4 और 9, और यही आपके आंसर दोनों हो जाएंगे। सवाल बहुत सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है, और आपको ये मिल भी सकते हैं देखने के लिए जरूर एग्जाम में, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लें। इस तरीके का सवाल तो आपको जरूर मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इस तरीके क्वेश्चन को जो अल्फाबेट है, मतलब इनसे क्या करते हैं, आपको कोई भी आपको अल्फाबेट दे सकते हैं और उनको कंबाइन करके कोई भी वर्ड बनवा सकते हैं। कहां पर वोवल्स आते हैं, वोवल्स को बीच में लाना है, वोवल्स को हटा देना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वेशन शब्द के अक्षर में प्रत्येक तथ्य को केवल एक बार प्रयोग करते हुए कितनी अर्थपूर्ण तथा अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। अब देखिए आपको इक्वेशन दे रखा है, तो E Q U A T I O और N, कितने वर्ड है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 और एक टोटल हमारे पास वर्ड है 8। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इनको ही काउंट करना है। तो यहां पर ले सकते हैं इक्वेशन शब्द में कुल अक्षर बराबर है आपके 8। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इनमें से आपको 8 ही यूज करने हैं। तो यहां तो देखिए आप उस तरीके से रूल लगा लीजिए जो मैंने इससे पहले वाले करा रखे हैं। कैसे करा रखे हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास ये 8 है, इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 के बराबर। अब ये आपके 8 ब्रैकेट्स है जो आपको फिल करने। तो मान लीजिए यहां पर हमने इक्वेशन की जगह ई यूज कर दिया, तो यहां पर हमारे पास टोटल कंडीशन है, इन 8 में से मैं कोई भी एक फिट कर सकता था। ठीक है, अब एक यहां पर फिक्स हो जाएगा, उसके बाद बचेंगे यहां पर 7, मान लीजिए यू फिक्स कर लिया हमने। ठीक, और यू के बाद जो हमारे बच्चे यहां पर कितनी कंडीशन है, फिर हमारे पास 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। इसी तरीके ये कंडीशन हमारी चलती चली जाएगी। तो और हाँ, इसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अगर रिपीटेशन होता, मतलब अगर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ भी ई लिख सकते हैं, यहाँ भी ई लिख सकते हैं, यहाँ भी ई लिख सकते हैं, आप कितनी बार चाहो तो इन वर्ड का यूज करके लिख सकते हो। तब आपका क्या होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, क्योंकि हर बार आपको जो कंडीशन होती है वो आपको इक्वल दे रखी होती है, मतलब 8 के बराबर ही 8 ही अक्षर थे हमारे पास और 8 ही हमको फिक्स कर देने थे। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमारे पास ये वाली जो आपको दे रखा है, केवल एक ही बार प्रयोग किए जा सकते हैं, और ये रहा ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, केवल वंस टाइम आप यूज कर सकते हैं। तो आपके बन जाएंगे कुल शब्द बराबर 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर। सॉरी, एक था ना लास्ट में, हो जाएगा आपका 1 के बराबर। तो ये आपका 1 हो गया। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, यहां तक तो 120 हो जाते हैं आपके। ठीक, 120 की जब 6 में करी तो 12 6 72, 720 आपके यहां हो जाएंगे। अब इसकी हमने 7 में करी तो 0 7 दूनी 14, हासिल लगे 1 7 7 49 और 1 50। और फिर हमने इसकी करी 8 में, 0 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 40,320 शब्द हैं जो हम इनका प्रयोग करके बना सकते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यही क्वेश्चन करना है किसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेकंड मेथड और बता देते हैं, ये फर्स्ट मेथड आपका, ये सेकंड मेथड। तो आपको हो जाएंगे कुल जो अक्षर हैं आपके पास वो बराबर है आपके 8। ठीक है, और कुल चुनने के प्रकार कितने हैं, मतलब कितने शब्द लेने हैं इसमें, ऐसा तो नहीं 8 में तो 4 शब्द लेके बनाने या 3 शब्द लेके बनाते हैं, हमको 8 के 8 ही शब्द इसमें से लेने हैं। तो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगा 8PR, सॉरी 8P8, क्यों, क्योंकि ये तो आपकी N की वैल्यू और ये आपकी R की वैल्यू, और फॉर्मूला हमको पता ही है क्या होता है, NPR के बराबर हो जाता है। तो यहां पर 8 हो जाएगा, फॉर्मूला आपके पास है NPR बराबर
n फैक्टोरियल और n माइनस के r फैक्टोरियल। सॉल्व कीजिए। 8 फैक्टोरियल और 8 माइनस के 8 फैक्टोरियल बराबर हो जाएंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और बटे में यहां हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। और जब भी मैंने आपको कराना शुरू करी थी ये एक्सरसाइज तभी बताया था मैंने कि हमेशा 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 होगी। तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसकी वैल्यू 1 थी तो ये मैंने हटा दिया। इनकी मल्टीप्लाई मैंने अभी करी थी तो कितना आता 40,320 के बराबर। और यही आपका आंसर आ जाएंगे जो आपके टोटल वर्ड्स बनेंगे, जो टोटल वर्ड बनेंगे आपके वो आपके इतने के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए अच्छा सवाल है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इंपोर्टेंट सवाल है। इस एक्सरसाइज के जो आपके सवाल हैं वो मोस्टली इंपोर्टेंट है क्योंकि कुछ ही सवाल दे रखे हैं और उन्हीं में से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन में एग्जाम में रख देते हैं, तो इसलिए थोड़े से ध्यान से करें। आपको क्या दिया है, मंडे शब्द के अक्षरों में कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, किसी के वर्ड की मीनिंग भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, तो शब्द बनाए जा सकते हैं और यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है, कोई भी वर्ड जो आपका रिपीटेशन अलाउ नहीं हो सकता। तो 3 कंडीशन बतानी है। एक तो आपको 4 शब्द लेकर बनाने, कितने बन सकते हैं उनमें से कोई भी 4 सेलेक्ट करके और सभी शब्द करके, और आपको सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए, परंतु प्रथम शब्द आपका जो होना चाहिए वोवल होना चाहिए। ठीक, तो इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे, अज्यूम दैट नो लेटर इज रिपीटेड इफ 4 letters are used at the time and all letters are used at the time and all letters are used but first time is a vowel। तो फर्स्ट में आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां आपको दिया मंडे NDAY, तो सबसे पहले इनको काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 और 1 6 सॉरी। फर्स्ट में वाला सॉल्व करते हैं। कुल दिए हुए जो अक्षर हैं, ठीक है, मतलब वर्ड कह रहा हूं मैं, मीनिंग सॉरी लेटर, जो आपको टोटल लेटर दे रखे हैं, लेटर्स बराबर 6 के। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको क्या करना है, अब चुनने कितने हैं, आपको चुनने के जो प्रकार हैं, फर्स्ट में आपको केवल 4 वर्ड आपको चुनने हैं इसमें से, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर। तो ये आपकी R के बराबर वैल्यू और ये आपकी N के बराबर वैल्यू। फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, NPR बराबर N फैक्टोरियल और N माइनस के R फैक्टोरियल। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, तो कुल जो शब्द बनेंगे आपके वो हो जाएंगे 6P4 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस के 4 फैक्टोरियल, 6 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल। यहां भी हो जाएगी आपके पास 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल, 6 5 4 और 3, 6 पंजे 30, तो 30 तो इसकी होगी मल्टीप्लाई होगा, और 4 दूनी 12 12 36, तो आपके वर्ड बन जाएंगे 360 जो कुल आपके शब्द बन जाएंगे। पीछे मैंने कहा शब्द की जगह वर्ड, हाँ ठीक है वर्ड लिखिए। कुल जो शब्द होंगे आपके कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है, इसका सेकंड पार्ट क्या, ऑल लेटर आर यूज्ड एट द टाइम, तो कुल सारे शब्द लेते हैं, तो कुल दिए हुए जो अक्षर हैं आपके पास वो n बराबर हो जाएंगे 6, और इस बार जो चुनने की कंडीशन है, चुनने के जो प्रकार हैं
वो आपके पास हो जाएंगे 6। मतलब सारे के सारे वर्ड लेने, कोई भी छोड़ना नहीं है। तो आपके पास जो कुल वर्ड हो जाएंगे, कुल जो शब्द हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके पास 6p6 के बराबर। तो 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस के 6 फैक्टोरियल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहां सॉल्व किया 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 0 फैक्टोरियल बराबर 6 5 4 3 2 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है आपके 1 के बराबर। तो मल्टीप्लाई 6 पंजे 30 और 12 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो 30 की गुणा जब 24 में कर दी हमने तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 0 0 4 तिया 12, हाथ से लगे 1 3 दूनी 6 और 1 7, ये आपके पास होंगे 720 के बराबर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 कैटेगरी कर ले, आप करते हैं तीसरी कैटेगरी। देखिए तीसरी कैटेगरी में क्या है, आपको लिख देता हूं मैं। सबसे पहले आपको ऑल लेटर आर यूज्ड द फर्स्ट वोवल्स। द फर्स्ट लेटर मस्ट बी वोवल। ठीक है, मतलब फर्स्ट लेटर जो है आपका वोवल होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है, MONDA और Y। सबसे पहले आपके पास वोवल होते क्या है, वोवल का मतलब जो इंग्लिश में उन्हें व्यंजन कह देते हैं या स्वर कह देते हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन होते हैं ना। तो जो भी आपके जो A E I O U ये सारे आपके वोवल होते हैं, जिसे हिंदी में हम स्वर कह देते हैं और इंग्लिश में हम इनको वोवल कह देते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने वाली कंडीशन ये है कि आपके पास इसमें इस वर्ड में वोवल कितने हैं। तो आपको 2 वर्ड वोवल दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपका O है और एक आपका A है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, कुल मतलब टोटल वोवल इन गिवन वर्ड इक्वल्स टू 2 O और A। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्ड हो गए A। तो अब हम अगर इसकी देखिए कंडीशन बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास 6 अल्फाबेट में फिल करने, 2 3 4 5 और 1 6। तो देखिए इसमें ये कह रहा है फर्स्ट लेटर आपका वोवल होना चाहिए, तो यहां तो आप इसमें A फिल कर सकते हैं या इसमें आप O फिल कर सकते हैं। तो इसको चुनने के प्रकार कितने हो गए, केवल 2 फिल हो गए। अब इसके अलावा जो आपके पास बचते हैं, टोटल कितने थे, जो हमारे पास टोटल जो लेटर्स हैं, टोटल लेटर्स हैं आपके पास 6। तो जब 6 में से एक तो यहां फिक्स हो जाएगा, तो यहां कितने बचेंगे, 5 4 3 2 और 1। तो इनको जो चूज करने की कंडीशन हो जाएगी आपके पास 5 4 3 2 1। तो यहां पर लिख सकते हैं आपको फर्स्ट ब्रैकेट चूज कंडीशन 2 और अदर 5 ब्रैकेट्स, या अनोदर भी लिख सकते हैं, अदर की जगह अनोदर लिख सकते हैं, चूज कंडीशन आपके पास हो जाएंगे 5 4 3 2 और 1 के बराबर। या चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, सेकंड ब्रैकेट में आपको चूज करते हैं 5, थर्ड ब्रैकेट में चूज कर सकते हैं आप 4, इसी तरह कंटिन्यूसली चलते चलेंगे जैसे हमने प्रीवियस सवाल कर रखे हैं। देखिए इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। तो हमारे जो टोटल वर्ड बनेंगे आपके पास, टोटल जो वर्ड्स बनेंगे, अनोदर लिख दीजिए यहाँ पे, नहीं अदर की जगह अनोदर। तो एक काम करता हूँ मैं, क्लियरली लिख देता हूँ, यहां हो जाएगा आपका अनोदर। ठीक, अब आपके पास यहां पे हो जाएंगे टोटल वर्ड्स बराबर, लिखिए पहले वाली कंडीशन तक 2 है और बाद वाली कंडीशन कितनी है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो इनकी मल्टीप्लाई करिए तो 120 और 120 के 2 में मल्टीप्लाई करिए तो यहां हो जाएंगे 240।
जो हमारे टोटल वर्ड बन सकते हैं, जो भी आपका पहला वर्ड आपका वो होगा वोवल्स होगा, वो कितने बन सकते हैं? 240 वर्ड हैं जो हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं रिलेटेड में। और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट में 2 और 5 लगा लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए, ये भी आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जब भी मिलेगा ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन। तो देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले ये आपको कोई वर्ड दे रखे, शब्द दे रखे जिसमें कुछ अक्षर है आपके शब्द में, और उनमें जो है आपको 4 आई के साथ एक साथ नहीं आना चाहिए। ऐसा वर्ड बनाने हैं जिसमें आपके जो चारों के चारों जो आई हैं, देखिए आई कैन नॉट कम टूगेदर, तो कोई भी जो आई है एक साथ नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट कर लेते हैं कितने वर्ड है। एम आई एस एस आई एस एस आई टी टी और आई। वर्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। जो हमारे पास टोटल वर्ड है वो हमारे पास है 11 वर्ड। तो यहां लिख दीजिए कुल अक्षरों की संख्या है हमारे पास 11। ठीक है, जिसमें अब जब भी आपको इस तरीके से वर्ड दे रखे हैं तो आप उसमें ये और देखिए कि रिपीटेशन कितनी है हमारे पास, मतलब कितने रिपीट हैं जो आपके वर्ड रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4। तो आई अक्षरों की संख्या, आई कितने हैं आपके पास? 4 दे रखे हैं। इसके अलावा आपको एस भी दे रखे हैं, वो भी कितने हैं आपके पास? 4 दे रखे हैं, 2 और 2 4। तो एस अक्षरों की जो संख्या है वो भी आपके पास कितनी है? 4 के बराबर है। इसके अलावा आपको पी भी दे रखा है, जो पी अक्षरों की संख्या बराबर है आपके पास 2 के बराबर। देखिए अब इसमें जो कुल वर्ड बनेंगे आपके, जो कुल शब्द बनेंगे आपके, वो बनने क्या चाहिए आपके? 11p 11 के बराबर। लेकिन इसमें रिपीटेशन भी है। रिपीटेशन का मतलब ये है कि ये भी अपनी जगह को इंटरचेंज करेंगे आपस में, तो ये भी चेंज होंगे। तो इसका मतलब है हम क्या करते हैं, जो भी आपके रिपीट एलिमेंट्स हैं उन सबको इसमें डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल की फॉर्म में। ये आपका रूल होता है हमेशा कि कभी भी आपको किसी वर्ड का रिपीटेशन दे रखा है तो उसको आप इसमें डिवाइड करके, मतलब इसमें आपको डिवाइड कर दीजिए इसको। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 11p 11 बराबर 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस के 11 फैक्टोरियल बराबर में 11 फैक्टोरियल और यहाँ पे 0 फैक्टोरियल मतलब 11 फैक्टोरियल। तो ऊपर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल और यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको। 11 10 9 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल था। भाई इतना ही ओपन रहने दीजिए। यहां पर भी आपका 4 फैक्टोरियल, यहां भी 4 को ओपन कर लीजिए, एक को 4 3 2 और 1, और इसको भी आप ओपन कर लीजिए। तो इसमें 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको काटिए, जो भी आपके देखें 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8। तो आपके पास है 11 10 9 7 और 5, ये आपकी वैल्यू बच गई। और इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर। केवल देखिए आंसर नहीं, आंसर के लिए और बता देता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखिए हमें ये तो पता नहीं है, इसको वर्ड चाहिए कि जिसमें आई जो आगे नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ये बताएंगे कि ऐसे कितने वर्ड बनेंगे कि जिसमें आई आगे आ रहा हो। तो टोटल वर्ड हमारे पास ये हो जाएंगे जो हम ये आंसर सॉल्व कर रहे हैं। टोटल वर्ड में से आगे आई आने वाले वर्डों को हम माइनस कर देंगे, तो जो वर्ड बचेंगे वो केवल जो बच जाएंगे जिनके आगे आई आपको नहीं आ रहा, मतलब पहले स्थान पर आपको आई नहीं मिलेगा देखने के लिए। सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 110 तो यहां हो जाएंगे और 7 पंजे 35,
35 यहाँ पर, और ये 990, 9 की गुणा और करी तो 990, और आप 35 की गुणा और कर लीजिए इसमें। 5 9 पंजे 45 की 5, हाथ से लगे 4, 0 यहाँ पर 5 0, 9 पंजे 45 5 4, 9 पंजे 45 और 4 49, यहाँ पर भी 0, 9 3 27 की 7, हाथ से लगे 2, 9 3 27 और 2 आपके हो गए 29। तो ये आपकी मल्टीप्लाई आएगी 0 5 और 6, और यहाँ पे हो जाएंगे 4, और यहाँ पे 3 के बाद 34,650 आपके जो टोटल वर्ड हैं जो इन शब्दों से बनेंगे वो है आपके पास 34,650 के बराबर। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वो वर्ड बताने हैं जिनमें आपके आई आ रहा हो। तो हम क्या करते हैं, पहले स्थानों पर आई आने वाले शब्द। तो देखिए इसमें एक काम करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं। ये मान लीजिए हमने ये चारों के चारों आई जो है एक पास लिख दिए, और उसके बाद क्या बचते हैं, कोई भी कहीं भी लिख दीजिए जो मन करे, एम एम एस 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 पी 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 और पी। तो हमने जब ये चारों शब्दों को मिलाकर एक बना लिया कि इसको मैंने मान लिया ये चारों एक साथ बनकर एक वर्ड बना रहे हैं, तो ये चारों एक बात हो गए। तो एक वर्ड का हमारा ये हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 और 8। अब जो हमारे पास संख्या बनेगी वो कितने शब्द की बने, मतलब कितने अल्फाबेट को हम इधर उधर इंटरचेंज कर सकते हैं, केवल इनकी जगह को रिप्लेस कर सकते हैं। आप कहेंगे कि ये आई वाले क्यों रिप्लेस नहीं हो रहे, आई वाले रिप्लेस हो रहे हैं, लेकिन आई को तो कहीं भी बदल दीजिए, सारे आई है, क्या पता पड़ रहा है पहले नंबर वाला आई है या दूसरे नंबर वाला आई है। तो आई में कोई चेंज नहीं। अगर ये हमारे पास सेपरेट होते अल्फाबेट तो हम इनको भी लिखते। तो अब क्या हो जाएंगे, जो हमारे पास हो गया नया, सबसे पहले कुल अक्षरों की संख्या, अक्षरों की जो संख्या है वो आपके पास कितनी है, 11। और देखिए ऐसे कितने शब्द हैं जो आई के साथ बनेंगे, तो आई प्रथम स्थान पर आने वाले शब्द हो जाएंगे। अब आपके पास एक तो ये थे और 7 ये थे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एन बराबर हो जाएगी, एन की वैल्यू आपकी 8 के बराबर, मतलब टोटल वर्ड हो गया 8। अब जब 8 वर्ड बनाएंगे तो रिपीटेशन इसमें भी है, देखिए 6 के मतलब एस के 4 रिपीटेशन है और पी के 2 रिपीटेशन है। तो एस अक्षरों की संख्या इसमें, अक्षरों की संख्या इसमें आपके पास 4, ठीक है, ये एस है यहां पर। तो आपका जो एस है यहां पर 4 के बराबर। अब नेक्स्ट पे आपको 2 रिपीटेशन पी के, तो पी अक्षरों की जो संख्या है वो हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। तो नए शब्द कितने बनेंगे, तो आगे आई आने वाले शब्द, तो वो आपके पास हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये 8p 8 ही है, उसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 7 6 5 4, केवल 4 फैक्टोरियल तक है नहीं, और नीचे आपका 4 फैक्टोरियल और ये आपका 2 फैक्टोरियल। इससे 4 से 4 कैंसिल, फैक्टोरियल है ये आपका। चलो मैं क्लियर लिख देता हूं, कभी आप सोच रहे हो ये आपका फैक्टोरियल नहीं है, ये मैंने केवल ओपन जो किया था केवल आपका 4 फैक्टोरियल तक ही मैंने सॉल्व किया था, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, जो भी आपको इसको काट दीजिए, ये तो 2 गुणा 1 हो जाएगा, तो 2 चौक 8 हो जाएंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 6 30, 30 तो ये आ गए, और 7 चौक 28 ये आ गए आपके। तो 0 8 3 24 और 0 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो आपके पास हो जाएंगे 0 4 और 8, ये आपके पास वर्ड हो गए। 840 वर्ड ऐसे हैं जिनमें आगे आई आना है। तो अब हमें पता पड़ गए टोटल वर्ड इतने और आई आने वाले वर्ड इतने। तो हमको कौन से चाहिए, जिसमें आई एक साथ नहीं आने वाले हो। तो एक साथ
आई नहीं आने वाले शब्द बराबर हो जाएंगे कुल शब्द माइनस आगे आई आने वाले शब्द, आगे आई आने वाले शब्द। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी थी हमारे पास? ये वाले थे हमारे 34,650, 34,650 तो ये थे हमारे पास, और ये आपके पास निकल के आ गया आपके पास 840 के बराबर। माइनस कीजिए, यहाँ 0 और 5 में 4 गए तो 1 और 16 में से 8 गए तो आपके बचे 8 और यहां से बच जाएंगे 33,810। आपके ऐसे शब्द हैं आई नहीं, मतलब आगे या प्रथम स्थान पर आई नहीं आने वाले शब्द 33,810 है। ठीक है, यही आपका आंसर है। थोड़ा बड़ा सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था, इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका इंपोर्टेंट सवाल है और एग्जाम में आपसे पूछा ही जा सकता है और कई बार पूछा भी गया आपसे। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर टीचर्स को अच्छा लगता है तो इसलिए पूछते भी हैं इसको। परमुटेशन शब्द के अक्षर के कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? 3 कंडीशन दे रखी है। सबसे पहले आपको वोवेल्स सॉरी वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस, पी से प्रारंभ होना चाहिए, एस पर खत्म होना चाहिए। सभी जो स्वर है या मतलब सभी वोवेल जो आपके एक साथ आने चाहिए, और चयनित शब्दों में पी और एस के मध्य 4 शब्दों का आपको गैप होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं हम टोटल शब्द कितने, परमुटेशंस PIONS। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो लिखिए यहां पर कुल अक्षरों की संख्या बराबर है हमारे पास 12। ठीक, इसके बाद इसमें रिपीट भी है कुछ वर्ड, हाँ टी रिपीट है, तो टी अक्षरों की संख्या बराबर 2। तो टी आपका रिपीट हो रहा है। अब आपको जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, पहला वाला कैटेगरी इसकी। तो ये मान लीजिए आपको मैंने 12 ये बना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहां पर तो पी से शुरू होता है और एस से खत्म होता है। तो कहने मतलब है पी और एस के जो स्थान है आपके पास फिक्स है, केवल उसके बाद क्या बच जाते हैं आपके पास 10 अल्फाबेट बच जाते हैं। तो उनको आप इधर उधर रिप्लेस कर सकते हैं और पुनरावृत्ति होनी नहीं है इसमें भी आपको। 7 6 5 4 3 2 1। तो कहने मतलब है प्रथम स्थान पर पी तथा अंतिम स्थान पर एस रखने पर जो हमारे पास नए शब्द बनेंगे, नए अक्षर की जो संख्या है वो हो जाएगी हमारे पास 10। ठीक है, जिसमें से 10 शब्द में टी तो इन्हीं के अंदर आ रहा था, टी रिपीटेशन हो जाएगा तो टी अक्षर हो जाएंगे आपके पास। टी अक्षरों की संख्या वही रहेगी जो पहले थी, संख्या बराबर हो जाएगी आपके पास 2 के बराबर। तो कुल नए जो शब्द बनेंगे आपके पास वो बनेंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और नीचे भी आपका 2 फैक्टोरियल के बराबर। तो देखिए 8 तक की गुणा तो हमने पहले भी करी थी, तो हमारे पास आता था 40,320 था इसका, है नहीं। और 90 की गुणा और कर लेते हम इसमें, तो यहां हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1
9 से 27 और 28 की 8, और यहाँ पर आज का हो जाए 2 और 9 चौक 36। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 36, 288 और 00, और नीचे 2 से आप भाग दे दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 00। तो आपके जो कुल शब्द बनेंगे, यहां लिख देता हूं मैं, कुल शब्द जो बनेंगे वो आपके बनेंगे 18140, जिनमें आपके P और S आपके क्या होंगे, P से शुरू और S पर अंत। ठीक है, टोटल 18 जो सॉरी आपके हो जाएंगे 14,400 वर्ड आपके बन जाएंगे। 18 लाख इतने शब्द बनने इसके। ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में दे रखा है आपको टोटल जो स्वर है वो सब एक साथ आने चाहिए। तो टोटल स्वर जो आने की कंडीशन है, ये मैंने देखिए यहाँ पर पहले नोट डाउन कर लिया। टोटल स्वर में क्या है आपके पास, कि आपके पास टोटल जो परमुटेशन है 12 आपके वर्ड्स हैं यहाँ पर। ठीक, अब हमने क्या कर लिया, सारे के सारे जो स्वर है एक साथ लिख लिए। तो यहां लिख देते हैं कुल स्वरों की संख्या। कुल जो स्वर है आपके पास कितने, 5। ठीक है, और आपके पास यहां लिख दीजिए सभी स्वरों को एक साथ लेने पर जो नए शब्द हैं वो आपके पास कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास टोटल। देखिए शब्द गिनवा देता हूं मैं आपको, नए शब्द कैसे। देखिए एक तो ये हो जाएंगे, मैंने मान ली ये फिक्स हो गए, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी अल्फाबेट इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इनसे स्टार्टिंग करनी है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो टोटल शब्द कितने हो गए, ये भी हमारे पास हो गए 10 के बराबर। अब जिसमें टी अक्षर तो इसमें भी रिपीट हो रहा है, टी अक्षरों की संख्या बराबर हो जाएंगे आपके पास 2 के बराबर। तो हमारे जो अक्षर बनेंगे, जो शब्द बनेंगे, शब्द कितने हो जाएंगे, देखिए 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये तो हमारे वो हो गए। लेकिन आपको एक कंडीशन और है। अब यहाँ पर जो ये स्वर है ये सारे के सारे डिफरेंट है, क्योंकि पहले तो हमारे सेम थे, लेकिन इस बार हमको क्या देगा, डिफरेंट दे रखे हैं। तो डिफरेंट का मतलब ये है कि इनकी वैल्यू भी आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितने, 5 कंडीशन इसकी भी हो जाएंगी। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। तो यहां हो जाएगा 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 के बराबर, मतलब सॉल्व कर लेते हैं सबको। 10 और 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और 5 4 3 2 और 1 और भाग देना है 2 से। देखिए इसकी गुणा तो अभी हमने पीछे भी करी थी, 10 फैक्टोरियल तक की गुणा कितनी आ रही थी हमारे पास, 36, 28 और 80 के बराबर है। नहीं, ये लिख देते हैं 36, 28 और 800, ये थी हमारे 36, 28 और 800 के बराबर। ठीक, अब इसकी गुणा कितनी होती है, 120 और होती है। तो 120 की गुणा और कर लेते हैं, और यहाँ पर एक काम करते हैं हम, इसको 120 को चलो गुणा ही कर लेते हैं, बाद में काट लेंगे। नहीं, तो यहाँ हो जाए 0 0 0 0 0 0 0 0 के बराबर। नेक्स्ट में 0 0 8 दूनी 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 दूनी 16 और 17 की 7 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। क्रॉस क्रॉस 0 0 8 8 2 6 और 3 ऐड कीजिए 0 0 0 6 और 7 दूनी 14, 15 की 5 हासिल लगा 1, 8 और 5 हो जाएंगे 13 और 14 की 4 हासिल लगा 1, यहाँ पर 5 और ये हो जाएंगे आपके 13 हासिल लगे 4। तो ये हो जाएंगे आपके पास 4 3 5 4 5 6 1 2 3 और 2 से भाग और देना इसको,
तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। चेक कर लेना, वैसे तो गुणा में ये ठीक है और इतने के बराबर ही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आपको करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में दोबारा लिखना पड़ेगा। अब देखो परमुटेशन, इसमें क्या कंडीशन है, ये हो गया आपके पास परमुटेशन, ठीक है। टोटल वर्ड 12 है, तो आपको कंडीशन दे के रखिए, मैं लिख लेता हूं कि चयनित शब्दों में पी और एस के बीच में मध्य 4 शब्द आने चाहिए। पी और एस के मध्य 4 अक्षर होंगे। तो आपको मैं एक कंडीशन बता देता हूं सबसे पहले। देखिए, ये मान लीजिए आपको मेरे पास टोटल 12 वर्ड थे। कितने वर्ड थे? 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो आपको क्या करा, आपने क्या करा, यहां पर पी रख दीजिए, 4 शब्द गैप करके आपको एस रख दीजिए, ठीक है। एक तो ये हो जाएगी, 4 का गैप होना चाहिए। आप पी को यहां भी रख सकते हैं दूसरी वाली पोजीशन पे, तो एस कहां हो जाएगा फिर आपका, यहां पर आ जाएगा। अब पी को यहां भी रख सकते, क्योंकि इनके बीच में 4 का गैप हो जाएगा। देखिए, अब पी को अगर आप यहां रखते हैं तो एस की पोजीशन कहां आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, तो इनके बीच में 4 की गैप हो जाएगा। अब पी की पोजीशन यहां रखते हैं तो आपका एस यहां आ जाएगा, और पी की पोजीशन जब आप यहां रखेंगे तो आपका एस यहां आ जाएगा। अगर पी की पोजीशन आप यहां रखेंगे तो एस की पोजीशन आपकी यहां आ जाएगी, और पी की पोजीशन आप यहां रखेंगे तो एस की पोजीशन आपकी यहां आ जाएगी। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है जो आप पी और एस फिक्स कर सकते हैं कि जिस तरीके से उसमें 4 शब्द आ सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि पी रखने के स्थान कितने हैं और एस रखने के। तो इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 7 तरीके से हम पी को रख सकते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 ही तरीके से हम किसको रख सकते हैं, एस को रख सकते हैं। चाहो तो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां लिखिए, पी के रखने के कुल स्थान हो गए आपके पास 7, और एस को रखने के कुल स्थान हो गए आपके पास, वो भी आपके पास हो गए 7। और पी और एस दोनों को रखने के स्थान कितने होंगे, पी और एस को रखने के स्थान हो जाएंगे आपके पास 7 प्लस में 7 बराबर में 14 स्थान ऐसे हैं जो आपके पी और एस को रख सकते हैं। अब पी और एस दो तो कंडीशन फिक्स हो गई। अब बचे हुए शब्द हो गए आपके पास, जो शेष अक्षर हो गए, शेष अक्षर हो जाएंगे आपके पास 10, ठीक है। तो 2 तो फिक्स हो गए, टोटल 12 थे, और 12 में से 2 आपने पी और एस को फिक्स कर लिया, क्योंकि 2 तो फिक्स हो जाएंगे हर बार पर। तो आपके पास केवल रिपीटेशन के 2 10 की, और रिपीट कितने आपके वर्ड, टी का आपका रिपीटेशन भी है। तो टी अक्षरों की जो संख्या है वो आपके पास हो जाएगी 2 के बराबर। तो नए जो शब्द बनेंगे, नए शब्द 10 फैक्टोरियल, 2 रिपीटेशन, और इसकी कंडीशन है आपके पास 14 कंडीशन ऐसी जो पी और एस को रख सकते हैं। मतलब 2 वर्डों की जो टोटल कंडीशन थी उसकी मल्टीप्लाई कर दी। तो सेम उसी तरीके से देखिए, 10 की मल्टीप्लाई होगा, कितना आया था यहाँ पर 36 28 800, 36 28 और 800, 2 यहां पर और 14 यहां पर, और इसको मैंने भाग दे दिया 7 से गुणा कर दो इसके। तो 0 0 7 8 56 की 6 हासिल लगे 5, 7 8 56 और 5 61 की 1 हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 और 6 आपके हो जाएंगे 20 हासिल लगे 2, 7 6 42 43 44 की 4 और हासिल लगे 4, और 7 21 और 4 हो जाएंगे आपके 25। इतने शब्द हैं जो आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको। आपको सबसे पहले पी और एस की कंडीशन निकालनी है। पी को कहां फिक्स कर सकते हैं, एस को कहां फिक्स कर सकते हैं। तो पी की कंडीशन भी आपके पास 7 आई थी, और एस की कंडीशन भी आपके पास कितनी आई थी, वो भी आपके पास 7 ही आई थी।
तो दोनों को जो फिक्स रखने की कंडीशन थी वो आपके पास होगा 14 के बराबर। अब 2 अक्षर हमने फिक्स कर लिए, तो उसके बाद बचते हैं हमारे पास 10 अक्षर। 10 अक्षर के बाद जो 2 टी जो है हमारा रिपीटेशन हो रहा था, टी हो जाएंगे। तो जो नए शब्द बनेंगे हमारे पास 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 14 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये मेरा आंसर हो जाएगा। गुणा वैसे ठीक है, और चेक कर लेना जो होगा। और अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा ज्यादा शेयर करें वीडियो को, और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी भेजें, जिससे आप आसानी से ये चीज समझ में आ सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू।